अब स्कूलों में इस तरह का नमाज वमाज ये हमारे भारत देश का ना संस्कृति ना संस्कार ना सभ्यता है। क्योंकि स्कूल एक शिक्षा की जगह है जहाँ पे शिक्षा तालीम दी जाती है, वो नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। नमाज आप घर पे पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो। तो जहाँ तक मोदी जी और योगी जी कर रहे हो, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। 95% मुसलमान योगी जी के और मोदी जी के साथ में है। क्या मुसलमान एक राशन की दुकान पर राशन लेने जाता है, क्या उसको देखकर महंगा दिया जाता है? भारत के मुसलमान से कहना चाहता हूँ, हमारा देश कमजोर हो जाएगा। देश के अंदर तो अगर जोड़ने का काम किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का खिचड़ीदा न्यूज में। मैं आपके साथ आयुष। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा की तरफ से एक और कड़ा कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के जिस स्कूल में नमाज पढ़ाया जा रहा था, उस स्कूल के प्रिंसिपल को ही सस्पेंड कर दिया, उन्होंने काम से निकाल दिया। क्या लगता है? जनता जानेगी, जनता से पूछेंगे कि जिस तरीके से ये बीजेपी गवर्नमेंट और योगी जी की सरकार आगे बढ़ रही है, सीधा सीधा इन्होंने मना कर दिया है क्या कि अब हम इस्लामिक रीति रिवाजों से कोई तवज्जो नहीं देने वाले हैं, इनके साथ कोई सहमति नहीं रखने वाले हैं। यूपी में इस्लामिक रीति रिवाजों के तहत जो चल रहा था, नमाज पढ़ाया जा रहा था स्कूल में, जिस स्कूल में, उस स्कूल के प्रिंसिपल को ही सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये तो अच्छा हुआ ना। अच्छा हुआ। हाँ। क्यों आपको लगता है कि अच्छा हुआ ये? अब स्कूलों में इस तरह का नमाज वमाज ये हमारे भारत देश का ना संस्कृति ना संस्कार ना सभ्यता है। तो सही हुआ सर। हाँ? सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। गलत सर जैसी जिसकी मन है, जैसी जिसकी सोच है, वो उसे फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं होता। भारत का अपना न्याय कानून व्यवस्था और इंतजाम है, तो लॉ ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, उसी के मुताबिक हुआ। हर कोई को अपने अपने मन मर्जी के हिसाब से वो ना चलने का अधिकार है, ना बोलने का, ना रहने का और ना ही जीने का। सर क्या नौकरी से निकाल देना एक सोल्यूशन था? बिल्कुल। इस तरह का वो जो कर रहा था, ये उसका मानसिकता दर्शाता है, जताता है और बताता है। और इस तरह के जो कृत्य हैं हमारे देश के कोने कोने में अनेक जगह पर हो रहा है, चल रहा है, जिस पर हमारी समझ से भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए और चिन्हित करते हुए इन पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जी सर क्या आपको लगता है इस तरीके ये करके क्या जताना चाहा है उन्होंने? हाँ? ये सस्पेंड करके क्या जताना चाहे हैं वो? अरे हमारे इसमें क्या है, हमारे जो लॉ ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर आप अमल करो। ये अपने तरफ से आप अपने तरफ से कुछ नया करने की मत सोचो। जो चल रहा है वही करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। ठीक है सर, आपका नाम बताइए। मोहम्मद गुलशेर है मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से ही है। नमाज पढ़ाया जा रहा था एक स्कूल में, योगी बाबा ने सीधा स्कूल के प्रिंसिपल को काम से निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया। सही किया? देखिए पत्रकार साहब महोदय, नमाज जो होती है वो मस्जिद में पढ़ो, घर पे पढ़ो। क्योंकि स्कूल एक शिक्षा की जगह है जहाँ पे शिक्षा तालीम दी जाती है, वो नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। नमाज आप घर पे पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो। आप वहाँ शिक्षा लेने गए क्या नमाज पढ़ने गए? अब वहाँ तालीम लेने के लिए गए। तो जहाँ तक मोदी जी और योगी जी कर रहे हो, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। अब इस पे क्या है, इस पे मुद्दा बना लिया और योगी जी ने मुसलमानों को सताया जा रहा है, नमाज पढ़ने नहीं दी गई। मुसलमान यही कह रहे हैं कि योगी प्रताड़ित कर रहे हैं। आप 5% मुसलमान है जो इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन 95% मुसलमान योगी जी के और मोदी जी के साथ में है। वे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा और कहीं मुसलमान को सताया नहीं जा रहा। क्या मुसलमान एक राशन की दुकान पर राशन लेने जाता है, क्या उसको देखकर महंगा दिया जाता है? क्या एक मुस्लिम तेल लेने लिए पेट्रोल पंप पे जाता है, क्या उसको तेल महंगा दिया जाता है? क्या एक मुस्लिम रोड पे चलता है, उसको चलने नहीं दिया जाता? अरे यहाँ भारत के मुसलमान को अधिकार है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। अगर प्रेम आया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आ। मोदी जी ने साफ कहा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। लेकिन विपक्ष के लोग हमें लड़ाने का काम किया जा रहा है। इससे मैं भारत के मुसलमान से कहना चाहता हूँ, हमारा देश कमजोर हो जाएगा। देश के अंदर तो अगर जोड़ने का काम किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो ये कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है मोदी जी को और योगी जी को। भाई मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है, मुसलमानों के साथ ये किया जा रहा है। अरे मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा किया जा रहा है। मोदी जी ने मकान दिया है, शौचालय दिया है, रोजगार दिया है, आवास दिया है, पानी, जल, लाइट, पानी दिया है। कहाँ भेदभाव किया जा रहा है? आप बोले प्रेम से चल रहा है अभी सब कुछ, तो नौकरी से निकाल देना और केवल नमाज पढ़ाने पे ये सही था क्या? ये साहब मुझे आप पहले ये बताइए, आप जंगल के अंदर जाकर इंटरव्यू पेड़ से लेने लगो, क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। पत्रकार साहब महोदय, वो कॉलेज है, वो स्कूल है, वहाँ पे शिक्षा तालीम लेने के लिए गया है, वो वहाँ नमाज पढ़ने के लिए नहीं गया।
अगर नमाज पढ़नी तो मस्जिद में पढ़, घर पे पढ़। नमाज एक पूजा करनी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है तो किस लिए है? तो इबादत करने के लिए, तपस्या करने के लिए है। वो अस्तूल एक तालीम, एक शिक्षा लेने के लिए। और उससे बड़ा मस्जिद तो कुछ है नहीं जिससे बड़ी तालीम दी जा रही है। सर बस 2 मिनट दे दो। ये जो नमाज पढ़ने की बात आपने कही है, ये निश्चित रूप से किसी खुरापाती तत्व का दिमागी उपज है, दिमागी फितूर है, जो इस तरह के हरकत को अंजाम दिया गया है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। और जो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश राज्य में जो सरकार है उसको बदनाम करने की कोशिश की गई है और इसको कटघरे में लाने की कोशिश की है। हिंदू मुस्लिम की ये भावना को जागृत करने की कोशिश की गई और योगी राज को बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये राजनीति के लोग हैं, दोषित और भ्रष्ट लोग हैं जिन्होंने ये घृणित कार्य को अंजाम दिया है और इसमें बहुत ही बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है सरकार के खिलाफ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। खिचड़ी द न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा कि क्या जो किया गया वो सही था और क्या ये सब करके एक सीधा संदेश दिया जा रहा है, एक सीधे तरीके से कहा जा रहा है कि नहीं, अब हम और नहीं सहने वाले इन चीजों को, अब हम और इन सारी चीजों के साथ सहमति नहीं रखने वाले हैं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।